पगड़ी को अपने सर पे संभाले हुए हैं। एक बार भाई कुलदीप धनखड़ के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और सुनिएगा आजादी के इस गुलशन को हमने खून से सींचा है, आजादी के इस गुलशन को हमने खून से सींचा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक बगीचा है। लिख हरे राम फैसले सारी, हमको भारत माता प्यारी, हमको भारत माता प्यारी, हमको भारत माता प्यारी। मिलकर बोलो जय भारत माँ, मिलकर बोलो जय भारत माँ। प्रियंका ने देश प्रेम की महिमा गाई है, लाखों बलिदान हुए जब अपने भारत में आजादी आई है। शहीदों को शत प्रणाम करो, उनकी कुर्बानी को दिल खोल सलाम करो। अमर शहीदों को शत प्रणाम करो, उनकी कुर्बानी को दिल खोल सलाम करो, उनकी कुर्बानी को दिल खोल सलाम करो, उनकी कुर्बानी को दिल खोल सलाम करो, उनकी कुर्बानी जोरदार जयघोष करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज विराटनगर विधानसभा के भांकरी गांव में आयोजित इस होली स्नेह मिलन समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित अभी ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब आए थे, हमारे सांसद राज्यवर्धन जी भी हमारे बीच में थे, जयपुर जिले की जिला प्रमुख बहन रमा जी चोपड़ा जी भी हमारे बीच में है। और जैसा कि अभी राज्यवर्धन जी ने कहा कि आप बहुत एक्टिव रहती है, ये एक्टिव आने जाने में भी रहती है। और मैं आपको निवेदन कर दूं कि कांग्रेस सरकार है और आप बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन ये कार्य करने में भी एक्टिव रहती है, इसलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में पूर्व मंत्री राजस्थान डॉक्टर रतनलाल जी जाट साहब भी पधारे हैं, बद्रीलाल जी पूर्व प्रधान, पूर्व विधायक हिम्मत सिंह जी झाला साहब, कोटपुतली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई मुकेश जी, और इस जोरदार और जबरदस्त स्नेह मिलन समारोह के संयोजक आप सबके लाडले भाई कुलदीप जी धनखड़ साहब, दूर दराज से पधारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी, सम्मानित मंच, सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, प्यारे साथियों, यह आपका और हम सबका सौभाग्य है कि हिंदुस्तान की धरती पर हमने जन्म लिया है। यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है कि त्योहार हम सब मिलकर अपने सारे मन और मतभेद भूलकर एक साथ इकट्ठे होकर ये मनाते हैं। इस कार्य के लिए ये भारत की संस्कृति है और इस भारत की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मैं भाई कुलदीप जी को बहुत बहुत आभार देता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि भारत अब बदल रहा है। भारत बदल इसलिए रहा है कि पहले इस देश का नेतृत्व एक परिवार के लोग करते थे और आज आपके और हमारे बीच में से गए एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं सही कह रहे कि भारत बदल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने, आप जैसे किसानों की कैसे आय दुगनी हो, कैसे हिंदुस्तान में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का काम हो, हर योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। ये सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी बैठकर बनाते हैं।
और उन योजनाओं तक को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान बदल रहा है। हमारे सांसद साहब कह रहे थे कि हर योजना में एक गरीब व्यक्ति का हिस्सा हो, उस गरीब व्यक्ति को हर योजना का हिस्सा मिले, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचार करती है। लेकिन इसका उल्टा राजस्थान में जो हो रहा है कांग्रेस सरकार में, आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, चाहे राजस्थान में हो और चाहे विराटनगर विधानसभा में हो। अभी रीट की परीक्षा में घोटाला, मेरे युवा साथी बैठे हैं, इनके सपनों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी आवाज उठाई है। आप सब, मुझे पता है आने वाले 2023 में इस सरकार को बख्शने वाले नहीं है। अभी ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब कह रहे थे, वो आपसे निवेदन कर रहे थे कि भाई कुलदीप को आप सब आशीर्वाद दीजिए। आप सब आशीर्वाद देने ही तो यहां आए हैं। मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद धनखड़ साहब के साथ है। हम सब कार्यकर्ता बंधु, ये हमारे मनभेद भुलाकर, मतभेद भुलाकर, जितने भी हमारे नेता हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एकजुट होकर इस काले काल को खत्म करें। मुझे पता है आपके यहां जो हो रही है विराटनगर में, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हर आदमी उससे पीड़ित है। सड़कों की जो व्यवस्था है वो देख रहे हैं हम, मैं इस सड़क से आया हूं, देख रहे हैं क्या हालत है। यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वीसीआर बढ़ा दी जाएगी। ऐसा हो रहा है, आपको पता है। लेकिन ये और कुछ समय की बात है, आप और हम सब मिलकर इस काले राज को खत्म करेंगे। हिंदुस्तान की बात मैं करूं, अभी कर्नल साहब सही कह रहे थे कि आज विदेशों में जो भारत के झंडे की, तिरंगे की जो बात और शान है, वो अभी यूक्रेन में देखने को मिला। मैं एक यूक्रेन से आए हमारे छात्र से मिलने गया था, उसने नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ करी और उसने एक जो बहुत जोरदार बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे जो जैसे कहते हैं कि सीना 56 इंच का, मेरा भी 56 इंच का सीना उस समय हो गया। वो कह रहे थे कि भाई साहब, पाकिस्तान के छात्र भी अपने बसों के ऊपर तिरंगा का झंडा लगाकर और यूक्रेन से निकल रहे हैं, वहां उनको कोई नहीं रोक रहा। यह ताकत आपकी वजह से है, यह ताकत आप कार्यकर्ताओं की वजह से है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी नेता अपने आप नहीं बनता, वो नेता इन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बनता है। आप सब इसी तरह संगठित रहे, एक रहे, और आने वाले समय में ये राजस्थान में जो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, मुझे लगता है युगों युगों तक बीजेपी की सरकार अब रहने वाली है। इसलिए रहने वाली है कि अब राजस्थान का विकास भी हिंदुस्तान के जैसे आज नए आयाम छू रहा है, ऐसे राजस्थान भी विकास में नए आयाम छुएगा। इसलिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। और आपने और कुलदीप जी भाई साहब ने, धनखड़ साहब ने हमें यहां बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी जयपुर जिला देहात उत्तर की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके बीच अविलंब, जब तक वो अपना साजबाज लेकर के आए, हमारे बीच मेवाड़ की धरा से चल कर के आए और किसान कौम के लाडले पूर्व विधायक आदरणीय बद्री जी से मेरा आग्रह है कि आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। उस मेवाड़ की धरा की खुशबू को इस ढूंढाड़ की धरा में मिला करके होली के रंग में एक नई उमंग के साथ में हमें आशीष और आशीर्वचन के रूप में मार्गदर्शन दे आदरणीय पूर्व विधायक बद्रीलाल जी जाट साहब।